परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अब आप ये देखो, जिसने वो सारा देख लिया है उसको ये कैसा लगता होगा? आप सोचो जरा कैसा लगता होगा। लेकिन फिर भी आप गनीमत समझो कि ऐसे जो संत होते हैं ना, उनका दर्शन होता रहता है। ये भी आपको समझना चाहिए। भाई जब तक कोई बाहर से कट ऑफ नहीं होगा वो अंदर जा ही नहीं सकता। कैसे जाएगा? उससे विचार ही पीछे नहीं छोड़ेंगे पहले। और जो ये भगदड़ मची हुई है, इसी में उलझा पड़ा है आदमी, बुरी तरह फंसा हुआ है। देखो आप कैसे फंस रहा है। और ऐसे ऐसे काम उसके पास आते हैं जो वो नहीं करना चाहता फिर भी करने पड़ते हैं, है ना? ऐसा फंसा है मनुष्य जगत में। और उसका अपना स्वरूप देखो, और इतना चांदना है वहां पर, मतलब इतनी रोशनी है कि ना तो वहां कोई लाइट है, ना कोई बल्ब लग रहा है कहीं, ना कोई चांद है, ना कोई ऐसी चीज है कि ये किस चीज का वो जगमग उजियारा है। कुछ भी तो नजर नहीं आता। लेकिन वो जो नजर आ रहा है वो इतनी शीतलता है और ऐसी रोशनी है जैसे पता नहीं क्या है अंदर, क्या से क्या हो रहा है। आप देखो अंदर, आंख बंद करो ना, अभी आपको अंधेरा नजर आएगा, आएगा ना? और उतरो भीतर में, इतनी रोशनी, इतनी रोशनी, इतना प्रकाश है अंदर में। और सारा बिल्कुल ऐसे क्लियर दिखाई देगा। और देखो आंखें बंद करके देख रहे हैं ना हम, बंद करके देख रहे हैं आंखें। तब अंदर ये वाली दूसरी आंखों से दिव्य नेत्र हैं ये। एक तो ये आंखें है ना नकली वाली, ये जो बाहर देख रही है ना, इसके पीछे जो देख रहा है वो असली वाला है। इसीलिए इस आंखों से दिखाई दे रहा है। और जब वो चला जाता है ना, फिर ये आंखें कुछ नहीं देख सकती। वो जो असली चीज है, उसका जो दिव्य प्रकाश है, आंखें बंद करने के बाद भी ये आंखें देखती हैं। आंखें बंद करने के बाद भी आंखें देखती हैं। बंद करके ही तो देखा जाता है सब। आंखें बंद करके किसको अनुभव तो हुआ है ना, किसी ने किसी को। आंखें बंद करके क्या अनुभव हुआ किसी को? होता है ना, आंखें बंद करके अनुभव होता है। आंखें बंद करके ही देखा जाता है अपने स्वरूप को। और खुली खुली आंखों हंसी हंसी देखूं, सुंदर रूप निहारूं तो ये बाहर दिखाई दे रहा है? लेकिन इसका असली स्वरूप तो अंदर है ना। और उसी में से दर्शन ये बाहर होता है। फिर जैसे जैसे हमारी प्रीति बढ़ती है ऐसे ऐसे हमें दर्शन होता है। लेकिन ये उलट होता है, मतलब वो इधर है, इधर से इधर हो रहा है, अनुभव है ये। इसकी असली तो हमारे अंदर है, वहां देखना पड़ेगा अंदर। कहते हैं ना, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, ऐसा एक भजन है ना? तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। तो अंदर भीतर की यात्रा करो आप। या फिर मैं आपको एक भी बिल्कुल सीधा और सरल बता रही हूँ। देखो बाहर खोटा मत करो बिल्कुल भी। तुम अपने आप को बस ये समझो कि मैं ही हूँ सत्य, सत्य मैं ही हूँ। क्या समझ सकते हो आप? लेकिन नहीं समझ सकते हम, इसलिए क्योंकि हम तो करते हैं खोटा। और जो सत्य है वो सत्य ही है। हम कहते हैं तो क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र है? तो क्या हरिश्चंद्र ही सत्य था और सत्य नहीं है? और सत्य को जानने के लिए ही इतनी लंबी यात्रा चलती है, जन्मों जन्म, जन्मों जन्म, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत काल हरि आवत नहीं। क्यों नहीं आते हरि? इसीलिए नहीं आते क्योंकि मैं खोटा हूं, इसलिए नहीं आते। और अगर मैं सही हूं, मैं अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करता हूं, तो फिर कहाँ दूर है प्रभु? कहाँ दूर है? तेरी हर कृति में तुझे प्रभु का एहसास होगा, अगर तू सत्य है तो। भाई हम ये कहते हैं कि जैसे अब मान लो हमने ज़्यादा काम कर लिया, तो हम थक गए, हमने बोला कि 10 मिनट का मुझे रेस्ट चाहिए और 10 मिनट मुझे नींद लेनी है।
अब देखो एक चीज़, तो मैंने ये बोला कि मुझे ना सिर्फ 10 मिनट की नींद चाहिए, क्योंकि इसके आगे मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। और मैंने जैसे ही तकिए पर सिर रखा और मैं सो गई। आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कैसे हो रहा है ये। तो मैं सो गई, इतनी गहरी नींद, एग्जैक्ट 10 मिनट पर मेरी आँख खुल गई अपने आप। ये मैंने बोला कि 10 मिनट में मुझे उठना है, तो पूरे 10 मिनट होंगे और मेरी आँख खुल जाएगी अपने आप। कैसे खुली? किसने उठाया मुझे? भाई कोई आदमी सो रहा है तो सोने के बाद है, सोने के बाद पता है उसको कितने बजे उठेगा? नहीं ना। तो आप देखो, 1 मिनट भी इधर से इधर नहीं हो सकता। इतने पहरेदार होते हैं, सत्ते पर चलते हैं ना जो, उनके साथ रहते हैं पहरेदार, वो उठाते हैं उसी टाइम। उठाते क्या है, नींद ही खोल देते हैं सीधा कि आगे हो गया 10 मिनट। मुझे अगर 9:30 बजे ऊपर आना है ना, तो 9, मैं 9:15 बजे सो जाती हूँ। और जबकि ऊपर सत्संग है और बैठे हैं ये सब इतने, तो मैं 9:15 बजे सो जाती हूँ। और अगर मुझे 9:30 बजे आना है, 10 मिनट मुझे नींद लेनी है, 25 तक नींद लेनी है ना, तो मैं 25 तक नींद कर लेती हूँ। अब आपको समझनी पड़ेगी ये चीज़ कि घर में सत्संग हो और आदमी सो जाए, हो सकता है? अभी मैं 10 मिनट की नींद करके आई थी, 15 मिनट। तो जब आप साधना करते हो तो आपके पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ होता है। तो सब आपकी सहायता करते हैं, सब आपके इर्द गिर्द रहते हैं, सब आपको सब समझाते हैं, सारी बात बताते हैं, सब पता होता है। समझ में आई कुछ? तो अपने स्वरूप को आपको जानना चाहिए। अगर कोई फोन आए, फोन आता है, या कोई बाहर आ रहा है, कोई घंटी बजाएगा आके, अब मान लो मैं सो रही हूँ, ठीक है, तो मुझे उसी टाइम उठा दिया जाएगा। जैसे मेरी आँख खुलेगी, अपने आप खुलेगी, फिर मैं कहूँगी बीच में कैसे क्या हुआ, कोई आ रहा होगा, या तो कोई आ रहा होगा घंटी बजाएगा अभी, या फिर मतलब भी फोन वोन आ रहा होगा। तो वही 1 मिनट में, बस एक ही मिनट में ये घटना होती है। या तो कोई बाहर आता है, या तो फिर कोई घंटी बजाता है, या ये फोन की बेल बजती है, या कुछ भी है, मतलब वो पहले उठा दिया जाएगा अगर मैं सो रही हूँ तो यानी चेतना इतनी जागृत हो जाती है कि आपकी सारी गतिविधि पर पूरी नजर होती है, आंतरिक शक्तियों की। आपकी एक एक चीज की निगरानी है उनकी, कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, मतलब अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब इंडिकेटर होता है आपके पास। आप सत्य हो ना, सत्य की तो बात बता रही हूँ मैं। झूठ बोलने वालों के पास ये क्रियाएं थोड़ी होती हैं। अगर हम अपने आप को ऐसी जगह स्थित करें कि हम सत्य ही हैं, और हम जो करते हैं वो ना करें, तो आपके साथ यही जो मैंने अभी बताया ना, ये सब आपके साथ घटित होने लगेगा। क्योंकि आपका स्वरूप सत्य है ना, खोटा तो आप बाहर कर रहे हो, अंदर से तो आप सच हो ना। तो बाहर का ये जो आपका क्रियाकलाप है, इसको बंद करो। आप अपने को देखो, अपने में। जिस दिन आप इधर से कट ऑफ होकर इधर आ जाओगे, कार्य आप करो संसार में, वो अपने आप प्रकृति आपसे करवा लेगी, नहीं करोगे तो भी करवा लेगी। आप कब रुक जाओगे? वो पीछे से महान सत्ता है जो जो पूरे ब्रह्मांडों को चला रही है, तो आपको क्या कहेगी, बैठ जाओ, वो सब करा लेगी आपसे जो कुछ कराना है। आप अपना करो, अपने में देखो, अपने में जो बाहर है वो सब करा लिया जाएगा आपसे, आप टेंशन मत लो। जब किसी चीज का समय आएगा ना, वो आपसे करवा लिया जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप बैठे रहोगे और जो काम करना था वो नहीं हुआ। वो प्रकृति जो, आपको पता है एक सेकंड में क्या रोल है? आपको नहीं पता।
जो उसे करना है वो करना ही है, आप नहीं करोगे तो भी करवा लेगी वो। आपको बैठने थोड़ी देगी, अगर आप कुछ करना चाहती है, वो तो करना चाहती है। पीछे से धारा बह रही है, धारा प्रवाह है ये तो, आप बह रहे हो सब उसमें। अब इसमें से धारा प्रवाह में से अगर आप सत्य की तरफ लौटना चाहते हो तो प्रकृति आपकी मदद करती है। ये नहीं है कि आप भक्ति करना चाहते हो आपको नहीं करने देती, ऐसे थोड़ी है। आपके पास विचार या कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपका जो शांति भंग हो रखी है, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप संसार में कार्यरत हो, इधर इधर कार्यरत हो आप अनुभव के अंदर। अगर आप अनुभव करता दृष्टा इसमें आ जाते हो और यहाँ आकर बैठते हो, अगर आपका अभ्यास 10 मिनट का भी अभ्यास है, मतलब 10 मिनट आप बैठे हो, 10 मिनट ऐसे बैठे हो, आपके पास कोई विचार नहीं है, तो धीरे 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 असीम शांति आपके अंदर उतरने लगेगी, क्योंकि शांति ही आपका स्वरूप है। आपका स्वरूप शांति है, और ऐसी शांति है, अजब गजब शांति है, उसको किस नाम से पुकारा जाए, ऐसी शांति है। और इतनी ठंडक भरी शांति है, एकदम शीतलता जिसको कहते हैं, ऐसी। मतलब वहां जाने के बाद किसको पड़ी है बाहर आने की, कोई नहीं आना चाहता। एक बारी जो अंदर गया सो गया। फिर और देखो अंदर क्या गया, जैसे मान लो आप गए, कितनी गहराई में गए गए, आपको पता चलता रहता है कि हम कितनी गहराई में उतर गए नीचे, ठीक है। और वापसी आने में कुछ नहीं, बस इधर से आके जैसे आपकी आँख खुली, आप तुरंत बाहर हो, क्योंकि आपका शरीर तो यहाँ है ना, आप तो इसमें रह रहे हो। तो यहाँ से आप अंदर जाते हो, एक लास्टिक समझो आप, एक लास्टिक होती है ना जैसे, मतलब आप उतर जाओ, कितना मर्जी उतरते चले जाओ, उतरते चले जाओ, उतर अंदर इतनी गहराई है कि आप सोच नहीं सकते कितने गहरे हैं हम, इतने गहरे, गहराई के भी गहरे। अब समझ लो कितना गहरा है जी। बाहर के समुद्र क्या गहरे हैं, कोई गहरे नहीं है जितनी हमारे अंदर गहराई है। आप उतरो तो उतरते ही चले जाओगे, उतरते ही चले जाओगे, उतरते ही चले जाओगे, कितना मर्जी उतर लो, कितना उतरोगे अंदर तब आपको वहां अंदर दर्शन होने लगेगा। अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है अंदर, ये है, वो सारी चीज़ों का दर्शन बिल्कुल क्लियर से होगा। और अंदर जाकर तो बाहर आने का कोई हिसाब किताब नहीं है, आपका मन तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता, आप सोच ही नहीं सकते कि बाहर जाओ। लेकिन फिर आप संसार में रहते हो, बाहर तो आपको आना ही पड़ेगा। अगर मान लो 1 घंटा भी आप अंदर चले गए, तो 1 घंटे में भी आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी और दुनिया से आए हैं हम, कहीं से किसी और दूसरी दुनिया से हम यहाँ आए हैं, इस संसार में आए हैं, ऐसा अनुभव होगा। और तुम अकेले नहीं हो, तुम भीतर जाओगे, तुम्हारी बहुत मुलाकात हो सकती है अगर तुम अंदर चले जाते हो तो। लेकिन आप सत्य हो तभी तो जाओगे। ये जो आपके बाहर जो क्रियाकलाप चलते हैं, ये भीतर जाने के रास्ते थोड़ी है। अगर आपको अंदर जा उतरना है, अंदर जाना है, और अगर आप मान लो अंदर नहीं जा रहे, 1 मिनट सोचने की बात है, अगर आप अंदर नहीं जा रहे तो इतना तो हो सकता है ना कि हम जहाँ हैं अभी, अभी हम जहाँ हैं बस आंख बंद करके यहीं रहें और निर्विचार हो जाएं, इतना तो हम कर सकते हैं। ये तो कोई कठिन नहीं है ना। तो ये साक्षी भाव है। अगर आप यहीं रहोगे, ओशो ने इसी को साक्षी भाव कहा है, साक्षी। तो यहीं पर ही अगर आप रहोगे तो यहीं आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। ये दृष्टा जो साक्षी है, इसी में रहो। अभी मैंने बताया है ना कि आप इधर से होकर इधर आ जाओ, एक बार अंदर, जहां आंख बंद होती है बस आप यहीं रहो, कुछ मत करो अपने आप, जो होगा उसे देखो, बस जो होगा उसे देखो। अपने आप अपने प्लान मत बनाओ कि मैं ये देख लूं, वो देख लूं, ये नहीं दिखा मुझे, वो नहीं दिखा। अरे देख भी लोगे तो क्या है, अनुभवी तो है वो कोई असली थोड़ी है। असली तो वो है ना जो देख रहा है, और उसे किसी ने जाना नहीं, वो अज्ञेय है, अज्ञेय, उसको कोई नहीं जान सकता। अस्तित्व है, उसे क्या कौन जानेगा।